अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमें सीखना है कि आपके पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं और ये रैशनल नंबर होते हैं, इनकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि कोई नंबर या डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है। वो किस तरह आप पता चला सकते हैं कि रैशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले देखना है हमने रैशनल नंबर की जो एक डेफिनेशन है, आपकी 9th क्लास की बुक्स में भी लिखी हुई है, जो कि पेज नंबर आपके पास 3 पे लिखी हुई है। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर, इसमें आपके पास रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज। तो इसको मैं अगर डिफाइन करता हूँ, इट इज डिफाइंड एज क्यू इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। तो रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, जबकि इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू प्राइम से। रैशनल नंबर किसके बराबर? पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू जी। जी क्या है? इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? तमाम प्लस माइनस वाले नंबर जो इंटीजर होते हैं। एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है, जबकि डिनोमिनेटर में आपको पता है कि कोई भी नंबर जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो होगा तो उसका आपको पता आंसर इन्फिनिटी होता है। तो अब इसकी डेफिनेशन के बाद हम आगे लिखेंगे, it is defined as q is equal to p over q such that p q belong to z and q does not equal to जीरो। अब कुछ रूल्स हैं, एक और भी आपके पास दूसरी डेफिनेशन है जिससे आप पता चला सकते हैं कि कोई डेसिमल वाला नंबर जो है वो आया कि रैशनल है या इरेशनल। वो किस तरह पता चलता है हमें? वो इस तरह पता चलेगा, अगर आपके पास देखिए ऑल ऑल टर्मिनेटिंग ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स आर टर्मिनेटिंग एंड, जो पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ मेरे डिटेल से कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिकरिंग क्या होता है। आर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपके पास देखें, बात हमने की सबसे पहले टर्मिनेटिंग की। तो टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद आपके पास अगर नंबर आ जाए, इस तरह 0.3 है, अब ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 1/2.5, ये आपके पास ये भी टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है, लिहाजा ये रैशनल नंबर है। और दूसरी जो बात हमने की है वो है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग बच्चे डेसिमल्स क्या होते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था कि जो रिपीट होते जा रहे हैं, जिस तरह 0.333 सोन, ये आपके पास क्या है? रिकरिंग है, लिहाजा ये भी रैशनल नंबर है। तो ये भी आपके पास रैशनल, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। तो आप इसको 0.333 आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, लिहाजा ये चीज आपके इसके बराबर है 0.3, उसके ऊपर जो बार से लगाई, इसका मतलब कि आपके पास नंबर जो है ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। इसको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। अब इसकी बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो इसकी एक डेफिनेशन टू भी है, एक सेकंड डेफिनेशन है। तो जिस तरह हमने बात की थी रैशनल नंबर में, ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। इन द सेम वे इरेशनल नंबर कौन से होंगे? आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का दूसरा जो माइनिंग है, इसको हम रिकरिंग भी कहते हैं, नॉन रिपीटिंग या कह लें नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स नंबर्स आर कॉल्ड नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स। अब कुछ हम लेते हैं इसकी एग्जांपल्स।
इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, अब जैसे हमने बात की है कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एक नंबर आ जाए, कोई भी ऐसा नंबर स्क्वायर रूट के अंदर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिस तरह 2 है, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपके पास इर्रेशनल नंबर। इसी तरह स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, ईटीसी, ये आपके पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। इसी तरह अगर आपके पास फर्ज कर लें, जब इस तरह हमने बात की नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग किससे क्या मुराद है, ऐसे नंबर जो चलता जा रहा है, 1 पॉइंट, जैसे कि 1.31476 8, ये इनफिनाइट टाइम चलता जा रहा है। इनफिनाइट, FINIT, इनफिनाइट टाइम्स ये चलता जा रहा है। और देखिए कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, 1.314768 सो ये चलता जा रहा है, कोई नंबर आप रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी इरेशनल है, ये नंबर भी आपके पास इरेशनल है। अब एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं आप, 1.71681335 सोन, तो ये भी आपके पास इरेशनल नंबर होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियोस के लिए काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।